नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, और स्वागत है मेरे फाइनेंशियल क्लिनिक में। आज जो बीमारी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका नाम है नो टर्म इंश्योरेंस सिंड्रोम। और इसके सिम्टम्स है टेंशन, अनिश्चितता और फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर खतरा। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ना एक प्रोटेक्टिव कवच है जो आपके फैमिली को आपके गैर मौजूदगी में किसी भी फाइनेंशियल संकट से बचाता है। अब सोचिए, भगवान न करे कि कल आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होगा? घर का ईएमआई कैसे जाएगा? बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? रोज के खर्चे कैसे होंगे? आपकी फैमिली आपके बिना ये सब कैसे करेगी? अगर इस सवाल से ना आपकी रातों की नींद खराब हो रही है तो इसका सिर्फ एक ही जवाब और एक ही इलाज है, और वो है टर्म इंश्योरेंस। एक सही टर्म इंश्योरेंस लीजिए ताकि आप चैन से सो सके, क्योंकि आपको पता है कि आपके बिना आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड होगी। टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है? देखिए, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है ना, आप एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन टाइम पीरियड यानी टर्म के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको आश्वासन देती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो उसके बदले वो आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करेगी ताकि आपकी फैमिली किसी फाइनेंशियल संकट में ना पड़े। टर्म इंश्योरेंस का लिटरल मीनिंग है टर्म यानी अवधि, ड्यूरेशन एक समय, और इंश्योरेंस यानी प्रोटेक्शन। एक समय के लिए आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उसके बदले आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये टर्म इंश्योरेंस का लिटरल मीनिंग है। क्या टर्म इंश्योरेंस लेना सच में जरूरी है? तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक है आलसी अजय और एक है समझदार सुजय। दोनों की उम्र 40 साल है, दोनों के 2 बच्चे हैं, घर का ईएमआई चल रहा है, तनख्वाह तकरीबन सिमिलर है 50,000 की, और उनके महीने के खर्चे तकरीबन 35 से 40,000 रुपए है। तो दोनों अजय और सुजय एक दिन ऑफिस से लौट रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब देखते हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या होगा। आलसी अजय ने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया नहीं था, इसीलिए उसके जाने के बाद ना अब घर का ईएमआई भरना फैमिली के लिए मुश्किल हो गया, इसीलिए घर बिक गया। बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी अभी दिक्कतें हो रही हैं, और रोज के जो खर्चे हैं ना वो पूरे करते करते फैमिली को बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। इसी की वजह से फैमिली का जो प्रेजेंट है वो स्ट्रेसफुल है और फैमिली का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन यानी अनिश्चित है। और दूसरी तरफ है समझदार सुजय। उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा था, तो अब उनके जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए। तो उनकी फैमिली ने सोचा इस साल के खर्चे के लिए 5 लाख रुपए वो निकाल के रखेंगे, और बचे हुए 95 लाख की उन्होंने एफडी कर दी, क्योंकि उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था और इन्वेस्टिंग के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो इससे क्या होगा ना कि हर साल 95 लाख के ऊपर उनको जो फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा तकरीबन 5 लाख, और टीडीएस जाने के बाद उनके हाथ में 35 से 38 हजार रुपए आएंगे पर मंथ। और इस फिक्स्ड इनकम की वजह से ना उनकी जो फैमिली लाइफ है और जो रोज के खर्चे हैं ना वो चलते रहेंगे, और उनकी फैमिली पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ही सोच लीजिए, आप क्या हैं? क्या आप आलसी अजय है या समझदार सुजय है? चॉइस आपकी है। हमारी बॉडी में ना हार्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो पंप करता है ब्लड को, और ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, और बॉडी सही रहती है। वैसे ही ना हर फैमिली के अंदर जो वर्किंग मेंबर होता है ना वो उस फैमिली का हार्ट होता है, क्योंकि वो पैसे कमाता है और वही पैसे फैमिली यूज करती है और फैमिली अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करती है। अगर किसी कारण से हार्ट बंद हो गया तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगा और फैमिली कोलैप्स हो सकती है। देखिए, फैमिली का जो हार्ट है ना उसका एक्चुअल रिप्लेसमेंट तो कहीं नहीं मिल सकता, जाने वाला तो चला जाएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस अगर आपके पास होगा तो उसके बदले एक ऐसी चीज तो मिलेगी आपको जो हार्ट का फंक्शन करेगी, जो ब्लड पंप करते रहेगी, ताकि जो सर्कुलेशन बना रहे और फैमिली के फाइनेंसेस कभी कोलैप्स ना हो। आपकी बात, अगर आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, वो फाइनेंशियल आईसीयू में ना पहुंचे, एक अच्छी लाइफस्टाइल वो कंटिन्यू करते रहे, अगर आपको ये सब चाहिए तो समझदारी इसी में है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम और अमाउंट कैसे डिसाइड करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने ये देखा है कि जितने व्यूअर्स हैं ना उसमें से हार्डली 25 से 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। टर्म इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए? देखिए, हमेशा डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि सही दवा का सही डोज जाना चाहिए, उसी तरह आपका इंश्योरेंस भी ना एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आपके बाद वो खर्चे पूरे कर सके। और इसका एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है,
टर्म इंश्योरेंस का जो कवरेज है ना वो होना चाहिए आपके एनुअल इनकम का 18 गुना या आपके एनुअल एक्सपेंस का 22 गुना। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख, तो टर्म इंश्योरेंस कवर होगा 10 लाख इंटू 18 इज इक्वल टू 1.8 करोड़। आपको लगेगा अरे मेरी इनकम तो सिर्फ 70-80 हजार है, अब मैं 1.5 से 1.25 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कैसे लूं? अगर आपकी उम्र 30 साल है ना और आपने 1.5 to 1.8 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया तो आपका जो पर मंथ का प्रीमियम है ना वो हार्डली 800 से 1200 रुपए लगेगा। टर्म इंश्योरेंस का एक ही बेनिफिट क्या होता है ना कि एक बार आपने जो प्रीमियम पे कर दिया ना तो लाइफ टाइम आपको वो सेम प्रीमियम पे करना है, मतलब 10 साल बाद में ना आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं। इसीलिए इस इंश्योरेंस को आप जितने जल्दी लोगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा और कभी नहीं बढ़ेगा। अब फाइनल सवाल, क्या आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है? अगर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, और अगर नहीं लिया है तो तुरंत जाइए और टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आप अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्टिव कवच के अंडर रखोगे और उसे फाइनेंशियल आईसीयू में जाने से बचा सकोगे। फाइनेंशियल हेल्थ की सही दवा चाहिए तो सही कदम उठाइए और अपने फैमिली को फाइनेंशियल आईसीयू में जाने से बचाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।